लिट्टी नहीं खाई मैया सर्वे मिथ्या भी संसिना। ये जितने भी हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा मैया कहने लगी देखा तो मुहुलक है, जैसे दिखाए ना तो क्या देखी, कांप गई यशोदा मैया। क्यों? दिख रहा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रतिला गए कोटि कोटि ब्रह्मांडा। वही अताल विताल सुताल तलाताल महाताल रसाताल पताल जल लोक भूलोक तपलोक सतलोक महालोक, उहे चिरई उहे चुनगुन उहे नदिया उहे पर्वत उहे पहाड़ उहे आदमी उहे मनके उहे भगवान। जितने भी जड़ चेतन दिखाई दे रहे हैं, जितने भी संसार है, वो सब के सब भगवान के मुख में दर्शन हो रहा है। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो विराट रूप भगवान की जय। भगवान ने माटी खाने के बहाने दर्शन कराए। भगवान का अभी तक के नाम नहीं बना है। गर्गाचार्य जी महाराज से जाकर के निवेदन किए, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहाप्रपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवा प्रचोदिता। कहने लगे महाराज हमारे बच्चों का नामकरण करना है। जब नामकरण करने की बात कहे तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा नामकरण की लीला होगी तो वो एकांत में होगी, कोई जाने ना। क्यों? क्योंकि कंसः पापमति संख्यम तव चानक दुंदुभि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। कंस की मति में पाप है और पापी सर्वत्र पापमा संगते, सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई देता है। जिस रंग का आप चश्मा लगाएंगे आपको वही रंग प्राप्त होगा। हरे रंग का चश्मा लगाएंगे तो हरा हरा दिखेगा, पीले रंग का चश्मा लगाएंगे तो पीला पीला ही दिखाई देगा। दृष्टि रेव सृष्टि, जिसकी दृष्टि में पाप है उसको पाप ही पाप दिखाई देता है। भगवान नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज की बात को माने और भगवान का नामकरण गौशाला में किया गया। सबसे पहले बलदाऊ भैया का नामकरण किया गया शंकरषण बलराम के रूप में। और जैसे ही लाला का नामकरण करने की बात आई तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे अलग अलग रंगों में प्रकट होते हो भगवान, शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतांगता। अलग अलग रंगों में प्रकट होते हो, कभी श्याम रंग में, कभी शुक्ल रंग में, कभी रक्त रंग में, कभी पीत रंग में, अभी श्याम रंग में प्रकट होकर के आए हो। इसीलिए आपका नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र के रूप में भगवान का नामकरण कर दिया गया। अल्पकाल की लीला होती है। कालेन ताल्पेना गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो वृजहत्ततो रिंगमानो वृजहत्ततो। अल्पकाल में लीला चलना, अल्पकाल में बोलना, अल्पकाल में भगवान केवल अल्पकाल की लीला, क्योंकि ज़्यादा दिन की उनकी लीला तो है ही नहीं, इसीलिए अल्पकाल की लीला होती है भगवान की। चलना सिखा रही है यशोदा मैया लाला को। अरे दुनिया को चलाने वाले को आज यशोदा मैया चलना सिखा रही है। सिखावना चलाती यशोदा मैया अरबराय कर पानी कहावत डगमगात धरणी पर पैया सिखवना चलती यशोदा मैया। जब लाला चलने लगे तो भगवान ने एक नई लीला की शुरुआत कर दी जिसका नाम था माखन चोरी की लीला। माखन चोरी लीला का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड है। जब भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड है तो दूध दही को सतोगुण कहा गया है। तो सतोगुण से मुख में खाना मतलब सतोगुण से सारे संसार का पोषण करना ही माखन चोरी का मुख्य लीला का भाव है। मन रूपी माखन को भगवान हरण करते हैं, गोपियों के मन रूपी माखन को भगवान चुराते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को लुटाया वही माखन चोर कह सकता है, जिसने अपने चित्त को लुटाया वही चित्त चोर कह सकता है। भगवान सूने घर में जाकर के माखन की चोरी करते हैं। सूने घर का अर्थ क्या है? थोड़ा देर के लिए लेकर वाला शांत करा दो ना, थोड़ा देर के लिए भाई। मन रूपी माखन, मन रूपी माखन का अर्थ क्या है? सूने घर में जाकर के भगवान चोरी करते हैं। सूने घर का तात्पर्य क्या है? क्या जिस घर में कोई व्यक्ति ना हो उसी घर में जाके भगवान चोरी करते हैं, इसको सूना घर कहा गया? नहीं भैया, सूने घर का अर्थ क्या है? काम क्रोध मद मान मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके हृदय कपट नहीं माया
तिनके हृदय बसही रघुराया। कहाँ बसते हैं भगवान, कहाँ जाकर के चोरी करते हैं? जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दम, द्वेष, छल, कपट, पाखंड इत्यादि ये सब ना हो, ऐसे सुने घर में जाकर के भगवान माखन की चोरी करते हैं। एक दिन की बात है, एक गोपी यमुना गई थी पानी भरने के लिए। भगवान ने मुनि मंडलियों के साथ में तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल सबको लेकर के भगवान पहुंच गए माखन की चोरी करने के लिए। और जैसे ही माखन की चोरी करने के लिए पहुंचे ना, सीका में ऐसे हाथ को रखे ही थे कि वो गोपी पानी भर के लौट करके आ गई। और जैसे ही पानी भर के लौट के आई ना, तो वो गोपी डांटने लगी कन्हैया को, ए कन्हैया, आजकल तुम घर घर जाकर के माखन की चोरी करने लग गए हो, घर घर जाकर के माखन की चोरी करने लग गए हो। जब ऐसे की खिसियस ना, तो भगवान कन्हैया कहा कि थे, ए गोपी, फोकट फोकट मोर ऊपर लांछन झन लगा का है, फोकट फोकट तुम मोर ऊपर इल्जाम मत लगा। का बार मोर घर में माखन मिश्री कमी है का, जब मैं तोर घर में चोरी करे बर हूँ? तो कहने लगी गोपी, तब चढ़े काबर हंसते सीका में, देख रहे गोपी मैं चेक करने के लिए आया हूँ। पते काबर चेक करे बर आया हंस? अरे गोपी, मैं आरोग्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष बन गया हूँ। ये क्या होता है? ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। तुम लोग सब खराब दही को बेचते हो। जब खराब दही को लोग खाते हैं ना, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। और जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए राजा कंस ने इस आरोग्य प्रचार मंडल का निर्माण किया, जिसका मैं अध्यक्ष बना हूँ। ए देख तोर दही ला, ऐसने खराब दही बेचता तुम मन, हाँ, ए देख तोर दही ला, ऐसे के कई पैसे, वो देख तोर दही के भैया चाटी दुर्गंध उठक शुरू हो गया वो दही में। भगवान की लीला तो है, ताजा दही है ना, ताजा दही बिल चाटी। वो गोपी मन में सोचा है, आई एलत में अभी टांग के गए, हाँ टांग के गए तो जात ले पानी भर के आवत ले हते चाटी आगे दुर्गंध, ये ताजा दही ये। भगवान कन्हैया कहने लगे, तनसुका, हे तनसुका, एक नाम ललिख, राजा कंस तिर लिख, वो डरागे गोपी है, मत लिख कन्हैया, मोर नाम लछन लिख कन्हैया, मैं आज के बाद ऐसा दही नहीं बेचाऊँ। ऐसे कि भगवान इशारा करी, तनसुका मन तुम निकलो, महू आवाज वैसे ही के। और जैसे भगवान भागिस बाल मन, हाँ भगवान भलो मेरे ले भागिस, जहाँ भगवान भागिस माया खत्म हो गई। और माया खत्म होइस, कहाँ दही ज्यों के त्यों, और ताजा दही ये, ओमें कहाँ दुर्गंध आई, ओमें कहाँ चाटी आई, सिकम कहूँ चाटी चढ़ी, ताजा दही हो। जब ताजा दही लो, वो दो गोपी देखा है, आश्चर्यचकित हो गए। और रात दिन खाली बोला दही को दोहनी धरे एथी होती खिंजरा, दही चाटी है चाटी दही, दही चाटी है चाटी दही, एथी होती खाली वही ले लेकिन। तो जब भी लीला हो गए भगवान के कुछ भी लीला ना, तो एक दूसरा मन गान करे, एक दूसरा घर में गान करे। तो ए बात ला एक झन गोपी अपन घर में बतावत रहे, ओकर पतिदेव खाए पर बैठे रहे, तो वही बतावत रहे, का बतावे आरोग्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष बन गया हूँ कि चल दीस और गीस ना, तहने दही सबो चाटी आगे, और चाटी भगवान कन्हैया वो मेरे लिए भागी से, तहन सबो चाटी भगागे हो, ऐसे की गोल बतावा थी। बत के देर ओकर पतिदेव की थे, ए लान तो मल दही दे, तो मैं खाऊँ दही ल, ऐसे कि मांग पर सीका ले दोहनील उतार के दहील पौरसिस, तो दहील पौरसे के बाद में दोहनील ले के सीका नहीं टांगतीस, तो दोहनील टांगे पर छोड़ दीस, नान कन लइका बैठे रहते ल लेके टांग दीस, माओ कही आई, हाँ पता नहीं एक नाम लेवे तो हम का हो जाते भगवान। ये बात ला एक जन गोपी अपन घर में बतावत रहे, ओकर घर में समधी सगा रहे, ओ खीर बनावत रहे, समधी मन खावा हो के तब वैसने बतावत रहे, काला बतावे रे गोपी, और कन्हैया नाम लली से कहानी दोहनी जगह में अपन लइकल टांग दरिसिया, ऐसे कि अपन बतावत है। और ऐसने बतावत अपन का करीस, खीर ला बनावत रहे, तो एक पहली शक्कर के जगह में एक पहली नून ला झपा, घर भर के खाए तब मीठ लगे, गोपी चखत नमकीन लगा, तो जाग पूछते तुम मतलब खीर है नमकीन लगी सो, घर के मन नाराज हो, खीर कभू नमकीन खाए रात तक कहते हैं, जिनमें नमकीन लगी खीर है, अरे वो जरूरत से ज़्यादा मीठा है। जाग देखते गोपी है सबो शक्कर माढ़े नून झपा दे रहा है। ए बात ला एक जन गोपी बतावत रहा है, वो कहाँ जावत रहा है, का कुआँ जावत रहा है, बाल्टी धरे रहा है, बाल्टी धर के नान की लइकल पा के, गगरी धर के, डोरी बाल्टी धर के कुआँ जात रहा है पानी भरे पर।
पानी भरे भर के कुआं जात रहा है, एक जन गोपी मिल गए, एक जन गोपी मिलीस तहन ओकरे संग गोठियावत रहे और का कहत रहा है, काला बताबे रे गोपी समधी सगामन पर खीर बनावत रहा है, तेन में एक पहली शक्कर के जगह में एक पहली नून झपा दिसिया, इसे की रखिया रखिया चलत रहा है। अब अपन का करीस इसने बतावत बाल्टिल कुआं नहीं डालतीस, बाल्टिल कुआं डारे पर छोड़ दीस, नान के लइका पाक लेके रहते का टोटा डोरी बांध के ओला उतार दीस। माओ माओ आई हाथे कैसे हो गए रे बेटा, अपने उतारा। गोपी मन की थे ये ऐसा पकड़ में नहीं आवा, एक बार उपाय करे पर लगे, ओला पकड़े के लिए कई कई उपाय करे है। काबर यशोदा मैया प्रमाण मांगती थी, यशोदा मैया प्रमाण मांगती थी, लेकिन भगवान कोई प्रमाण छोड़ते नहीं थे। मतलब क्या है, गोपियों के जीवन का सर्वस्व प्रमाण ही श्री कृष्णचंद्र है और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए कोई प्रमाण नहीं छोड़ते थे भगवान। गोपियों ने तरह तरह के उपाय किए, यहाँ तक के यशोदा मैया लेके पैजनी दे रहा तो लालल पहनावे थे कि जब आही ना छुनुर छुनुर बाजी तो हम जान डरबो की, लेकिन वो का करिस कन्हैया, हाँ एक दो हाँ पहनी सोला तो छुनुर छुनुर बाजिस ना, तो छुनुर छुनुर बाजी तो वो की थे ये फालतू खमल पकड़वा दी, ऐसे की के जतका ओकर घुंघरू रहे तेन कूदा के फेंक दिस, बाजना भर नहीं चाहिए कहे। अब लेकिन गोपी पकड़े बर कुछ न कुछ उपाय करे बर लगी, तो एक गोपी मन का करीस सिकम बांधिस घंटी, बहनी हो हमन लुका करके रिबो, अब कन्हैया आही तान घंटी बाजी तान हमन पकड़ ले वो ऐसे ही के सबो झन लुका के भैया। अब ए डहर ले कन्हैया पहुँच गए अपन टोली ले करके, मधुमंगल श्री दामा तनसुखा मनसुखा सब झन ला ले करके पहुँचिस, और जैसे ही पहुँचे ना सीका में हाथ ल रखीस, घंटी बाजना शुरू। भगवान का चुप के कहाँ चुपोगे घंटी, ग्वाल बाल मन की थी कन्हैया तोर बात में घंटी घलो मानते जी, काबर नहीं मानी जी कहे नहीं बाजा, बिल्कुल नहीं बाजा, बाज की बाज चुप के चुप हो गए, बिल्कुल नहीं बाजा, बिल्कुल नहीं बाजा। काबर बाजी भैया, जो चेतन ते जड़ करे, कौन है परमात्मा, जो चेतन ते जड़ करई जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य, भजई जीवते धन्य, राम एकता पसति अतारे, नाम कोटि खला कुमति उधारे। कौन है भगवान, अरे भगवान के नाम ने न जाने कितने पतित को पावन बना दिया। राम ने तो एक अहिल्या पत्थर की नारी अहिल्या का उद्धार किए, लेकिन भगवान के नाम ने कितने पत्थरों को तार, राम नाम लिखा लिखा करके सेतु बंद बना है ना, कितने पत्थर लगे हैं उसमें, कितने पत्थरों को तार दिए भगवान के नाम ने। तो यही है भगवान, जड़ को चेतन करने वाले, चेतन को जड़ करने वाले। घंटी चुप रही, सबको ग्वाल वालों को भगवान ने खिलाया पेट भर माखन, और जैसे ही पेट भर माखन खिलाने के बाद में भगवान खुद खाना शुरू किए, और जहाँ खुद खाना शुरू किए ना तो घंटी बजना शुरू हो गई। भगवान कहे चुप, चुपे नहीं हो घंटी, भगवान कहे चुप, चुपे नहीं हो घंटी, घंटी खाने लगी। देखो कन्हैया ठीक किए, ग्वाल बाल को बांट दिए, तब तक के मैं शांत थी, लेकिन आप भोग लगा रहे हो, और कन्हैया के भोग लगने के समय के लिए ही मैं घंटी के रूप को धारण की हूँ। अगर कहीं तुम इस समय के लिए भी, इस पर्व के लिए भी मुझे वंचित करोगी तो इससे अच्छा मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। मैं जीना नहीं चाहूँगी, मैं कूद करके आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन मैं बचती रहूँगी। भक्त का भाव है, हे भगवान मैं भजन को कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भजती रहूँगी, भजती रहूँगी, एक न एक दिन तो भनक तुम्हारे कानों में अवश्य ही पड़ेगी। जैसे ही घंटी बज रही थी, गोपियाँ आई, ग्वाल बाल तो भाग गए, कन्हैया को छोड़ करके गोपियाँ आई, गोपियाँ आ करके भगवान को पकड़ ली, और जैसे ही भगवान पकड़ में आए तो गोपी जो है भगवान को खींचते खींचते लेकर के जा रही थी। चल 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 ऐसे कि किरत किरत लेकर रहा है। जब का गोपी रहा है ना, तेन मन सबोजन कहाँ पहुँच गए, यशोदा मैया के दरबार में। और यशोदा मैया जात कहा थे, आज हमन हाँ पकड़ के लाने हन मैया, हमन घंटी बांध के रखे रहें, जब घंटी बांध के रखे रहें तब तो लइका पकड़ में आए है कहीं।
घंटी बांधे रहे तब पकड़ में आए, पकड़ के लाना था गोपी है और भगवान ला तीरथ तीरथ गोपी है खींचत खींचत लेगत रहा, चल 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 ऐसे कि तीरथ तीरथ लेगत। तो आप मन सब जन जाना था उत्तर प्रदेश में घूंघट के प्रथा है ना, घूंघट की प्रथा है, याद यहाँ तक के ओकर मन के घूंघट लिखे, तब वो वैसने घूंघट ल डाढ़े रहा है, मैं वो गोपी है और भगवान ला तीरथ तीरथ लेगत रहा। तो जौन गोपी तीरथ तीरथ लेगत रहा है ना, सामने से ओकर पति देव आत रहा, सामने से ओकर पति देव, तो वो है पूछिस अपन धर्म पत्नी ला कहाँ लेगा थस, कन्हैया तीरथ तीरथ कहे, तो ओकरे पर भड़क गए, आप जाइए आपको क्या करना है आप चलिए, ऐसे कि बोला खेत दिस, और जहाँ खिसियात खेदिस ना तो वो गोपी हो गए आगे, अब तीरथ है मतलब कन्हैया है पीछे, कन्हैया पीछे है, अब ये डहार ले जब ओकर पति देव गिस तब वह पीछे हो गए, भगवान इशारा करिस और इशारा करके बोले सोला आ तो ऐसे आ तो कि किहिस भैया आगे ओकर पति देव तीर में, अब का करिस भगवान हाँ अपन हाथ ला छोड़ा दिस और ओकर पति देव हाथ ला धरा दिस, भगवान चुप, और कुछ बोल और जादू हो गया है, भगवान के मोहित कर देते हैं, भगवान जादूगर है, भगवान जादू कर दिए, चुप जात होकर संग में, अब भगवान वहीं में खड़े हो गए, खड़े खड़े कहते बाय बाय। भगवान वहां से घूम करके यशोदा मैया के पास में पहुंच गए, पहुंच करके पलनाम सूत गए, माखन मिश्री खाट रही सब पलनाम सूत गए। अब ये गोपी तीरथ तीरथ लेगा था, जब यशोदा मैया के दरवाजा में पहुंचीस ना तो सबसे पहले गोपी मन देखीस, तो गोपी मन पूछते अरे गोपी कन्हैया कहाँ है, तो वो गोपी कहा कि थे एदे धर के लाने हाँ, एदे धर के लाने हाँ, अरे लहूट के दे कौन हरे तेल्ला धर के लाने से तेल्ला, कहाँ चल दिस कन्हैया, अरे कन्हैया ताय में धर के लाना था, यशोदा मैया निकल गए, ओ मन माने हंस पहले लहूट के दे कौन ला धर के लाने से, हाँ हो तोर लालाए मैया तोर लालाए हमन घंटी बांध के रखे रहे तब पकड़ में आई से, नहीं पकड़ में नहीं आवत रही से। यशोदा मैया के थे जबरन जबरन वो लड़का ऊपर लाछन छन लगाते हैं, मोर लड़का घर के भीतरी सूते हैं पलना में बुला दो का कन्हैया ऐसे के क्या है रे मैया कि अंदर से निकलिस, जब अंदर से निकलिस कन्हैया ना अपन आँखी सामने जब कन्हैया देखिस तब मने मन में गोपी के थे मेह तेला धर के लाना रहे हाँ, तो ये गेढ़ार ले कैसे निकलते ऐसे कई सोच के लहूट के देखिस, जब लहूट के देखिस ना तो ओकर पति देव आई हाय ते कहाँ लागे हुए जी देवा, गोपी कहे वो हाथ बदलिस तब के देख तुम्हारा पूरा पूरा बदल गया, का कहे गोपी पति देव की थे मैं कुछ नहीं जाना हूँ, कहे पति आए कैसे हास, कहे कन्हैया कहने लगे देख रे मैया हम लोग जान गए, आज ये खुद पकड़ के लाई है, घर घर जाकर के जो माखन की चोरी करता है ये इसी का पति है। तो गोपियाँ जो थी वो वेद की ऋचाएँ भी, वेद के अक्षर भी गोपी और ग्वाल बन करके आई थी, वो गोपियाँ कहने लगी हाँ हाँ हमारे ही पति हैं जो घर घर जाकर के माखन की चोरी करते हैं। कौन पति? बच्चे के पति, बूढ़े के पति, जड़ के पति, चेतन के पति, नर के पति, नाग के पति, गंधर्व के पति, किन्नर के पति, पहाड़ के पति, नदी के पति, नरवा के पति, तेकरे से हमारे भगवान लगे था जगत, और ऐसे जगतपति ही जाकर के घर घर माखन की चोरी करते हैं। भगवान ने अंगूठा दिखाया और जीभ दिखा करके गोपियों को उलाहना दे रहे हैं। भगवान माखन चोरी उत्सव मनाने के पहले आप सबको एक सूचना प्रदान कर दूं, सूचना के बाद में आप सब आगे उत्सव मनाएंगे। कल की कथा में चर्चा करेंगे भगवान की वृंदावन की लीला, पश्चात में भगवान की मथुरा लीला, और इसी समय में द्वारिका लीला। द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह की कथा चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन, आप सभी को सादर आमंत्रण है। काबर झारा झारा न्योता देत हो, जतका झन पुरानी बस्ती वाली हो, पुरानी बस्ती करहैया हो, नहीं हो दूसर जगह लाए हो, तीनों मतलब सब झन ला झारा झारा न्योता है। झारा झारा न्योता खाए के न्योता नहीं देत हो ना, न महाराज क्या झारा झारा के है रहे कूद दो मोरे ऊपर। अरे भोजन के लिए तो सभी आमंत्रित करते हैं, मैं आमंत्रण भेज रहा हूं तो भजन के लिए आमंत्रण भेज रहा हूं। सभी को सादर आमंत्रण, और अपने साथ साथ 4 लोगों को और लेकर के आइए। कल यहाँ मेरे लाला का ब्याह का आयोजन होना है।
तो मेरे लाला का जब ब्याह होगा तो मस्ती में गाते हुए, गुनगुनाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आप सभी उत्सव मनाएंगे और सभी माताएं या बंधु वर्ग सभी के सभी लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही आएंगे। लाल जो होता है वो सौभाग्य का परिचायक होता है, इसीलिए लाल वस्त्र ही धारण करके आएंगे। क्योंकि जगतपति का ब्याह है, जगत की माता के साथ में ब्याह है। हम सभी के पति तो जगतपति है, इसीलिए सभी अपने पति मान करके भगवान को आप सभी सौभाग्यवती के रूप में लाल रंग पहन करके आएंगे। आप सभी से निवेदन है, अभी आप सब भगवान का मंगलमय उत्सव मनाएं। उत्सव मनाने के पश्चात में आरती करेंगे। यशोदा के लाला के लीला अपार,
बिहारी लाल की जय। और उत्सव मनाना है, हाँ दोहा पारो ना, यही तो कमी हुआ त्री सभी तक के खबर। यादव यदुवंशी है रहो, कहाँ यदुवंशी मन है सब जाए। सभी यदुवंशी सामने आए।
एक भजन के पश्चात में आप लोग, लेकिन देखिए भजन आप लोग करेंगे प्रेम के साथ में, भाव के साथ में करेंगे, तब तो आप सबको आनंद आएगा, नहीं तो आप लोग को आनंद नहीं आएगा। इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, लग गया प्रेम रोग मेरे यार से, लग गया प्रेम रोग मेरे यार से। अच्छा एक बात बताइए, 5 दिनों से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, किसको किसको भगवान का रोग लगा है? हाथ उठाओ जरा। कैसे ढेर जाए का साथ उठे हैं? आप सबको जब रोग लगा है तो इस रोग का इलाज केवल कन्हैया के पास में है और किसी के पास में नहीं है। दूसरे रोग के इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इस रोग के इलाज के लिए कन्हैया ही डॉक्टर है और दूसरा कोई डॉक्टर। इसीलिए भाव के साथ में लग गया प्रेम रोग मेरे यार से। स्लो हमारे यहाँ लग गया प्रेम रोग मेरे यार से, वृंदावन के सामने प्रेम
बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। आप सभी भागवत भगवान की मंगलमय आरती के लिए थे स्थान खड़े हो जाएंगे।
सभी परिक्रमा कर लेंगे, घूम जाएंगे 3 बार। हरि ओम। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिनः ते कांगुं सहस्रयोजने अवधनवानि तन्मसेह। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदेह। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। आरती की थाली में जल आचमन करें। अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पुष्पांजलि होने दीजिए, पुष्पांजलि होने दीजिए, पुष्पांजलि। जल आचमन करें आरती की थाल में। पुष्पांजलि के लिए पुष्प रख लें। जिनके पास पुष्प न हो, फूल न हो, हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि निवेदन करें। हरि ओम। ओम जगेन जगमयजंगदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्मान्यासन्नाः देहनागं महिमानः सजन्ते प्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः। अहं राजाधिराजाय प्रसह्यसाशिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेह कामान् कामकामाय मह्यमान् कामेश्वर वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं राज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तप्रजायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुधान्तः लाभराधः पृथिव्यै समरवृन्दाय यः कराडिते तदव्यः श्लोकोऽभिगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्गृहे आहवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवाः सभासदा। ओम विश्वदसचरोद विश्वदमका विश्वदबाहुरद विश्वदस्वाद संगाभव्यां धमते संगततैर्यावाभवमे जनयं देवयेकाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते। हरि ओम। तद्वरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः। हरि ओम। तद्वरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु। हरि ओम। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो हरि ओम। अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो। हरि ओम। हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुपन्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यनिर्मलया दत्तं गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। जोर से जयकारा लगाइए, भगवान आपके दरवाजे आए हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य बाग शिरोमणि स्वामी जी महाराज की। महामाया मैया की। शीतला मैया की। सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। समस्त स्थान देवताओं की। समस्त ग्राम देवताओं की।
पूज्य आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान के। आप सभी हाथ जोड़ करके सर्व कल्याणार्थ प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाइए। आज भगवान श्री कृष्ण जी की